हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाने वाले हैं अंजीर की उन्नत खेती यानी फिग फार्मिंग। अंजीर की खेती कब और कैसे की जाती है, कौन सी वैरायटी का चुनाव और सिलेक्शन करें, इस वीडियो के माध्यम से A to Z संपूर्ण जानकारी शेयर करने वाले हैं। चाहे स्प्रे शेड्यूल हो, फर्टिगेशन हो, एरीगेशन हो और जो भी वाटर मैनेजमेंट के ऊपर बात करें या फिर कौन सी वैरायटी लगाएं, कितनी दूरी पर लगाएं, एक एकड़ में कितने पौधे लगेंगे, कितनी लागत लगेगी, कितना मुनाफा होगा, लाइफ साइकिल संपूर्ण जानकारी यानी पौधा खरीदने से लेके रोपाई करने से पहले मार्केटिंग तक और एक एकड़ में कितनी आपको नेट प्रॉफिट शुद्ध आमदनी बचने वाली है, कितनी लागत लगने वाली है। तो अंजीर की जो क्रॉप है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली बागवानी है। काफ़ी अच्छे से आप इस फसल से कमाई कर सकते हैं। तो हमारे किसान भाई भी क्यों पीछे रहें, अंजीर की खेती करें, अच्छा लाभ निकालें। तो वीडियो पर बने रहिए। अंजीर एक फल है और इसका उपयोग ड्राई फ्रूट के रूप में खाने के लिए उपयोग किया जाता है। बहुत ही मीठा और अंदर से बारीक दानेदार और जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करे, कैल्शियम हो, विटामिन से यह भरपूर है। और यह एक अंजीर स्वास्थ्यवर्धक फल है जो कि बाजार में काफ़ी महंगा बिकता है और अनेक बीमारियों को भी खत्म करता है। तो हमारे किसान भाई किस प्रकार अंजीर की खेती करें, फायदा कैसे निकालें, कैसे ग्रो करें, तो वीडियो का जो पैकेज है A to Z जानकारी शेयर की जाएगी। तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं अनुकूल समय यानी टाइमिंग। वैसे तो अंजीर की खेती 12 महीने आप पौध रोपण कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा अनुकूल समय कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, बरसात के लिए जुलाई अगस्त यह दोनों ही महीने काफ़ी अच्छे हैं। गर्मियों के लिए दिसंबर जनवरी पर आप पौध रोपण कर सकते हैं। जलवायु, क्लाइमेट्स कंडीशन और टेम्परेचर कैसा होना चाहिए अंजीर की फसल के लिए? तो अंजीर के लिए जो जलवायु है शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। टेम्परेचर 10 से 12 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम और अधिकतम 38, 40, 42 तक भी जाता है। तो यह फसल में सहनशील क्षमता होती है, लेकिन यदि अधिक बरसात होती है तो थोड़ा सा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अनुकूल राज्य सबसे ज़्यादा अंजीर की जो खेती होती है दोस्तों, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश। बाकी आप MP, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना जैसे स्टेटों पर खेती आप कर सकते हैं। भूमि और खेत की तैयारी। भूमि के ऊपर बात करें तो अंजीर के लिए उचित जल, उत्तम जल निकास प्रबंध वाली काली दोमट भूमि, चिकनी दोमट, हल्की मध्यम भूमि, लाल भूमि है, पीली भूमि है या फिर हल्की से हल्की भूमि पर भी अंजीर का जो पौधा है ग्रो हो जाता है और उतनी ही अच्छी उपज देखने के लिए मिलती है। मृदा की जो pH वैल्यू है दोस्तों 6 से लेकर 7.2 तक चल जाती है, 6 से 7.2 तक चल जाती है। और अधिक एल्कलाइन भूमि है तो ये मान लीजिए अधिक एल्कलाइन भूमि के लिए 50 किलोग्राम जिप्सम जब खेत की तैयारी कर रहे हो उस समय प्रयोग करने से जो मृदा की pH वैल्यू अधिक है, बढ़ी हुई है, वो कम होती है, इससे पैदावार बढ़ती है। खेत की तैयारी अधिक गहराई में चलने वाले प्लाऊ से पहले आपको जुताई कराना है और उसके बाद 45 दिनों की तेज धूप लगाना है। उसके बाद 4-4 घंटे की स्प्रिंकलर से सिंचाई कर देना है। जैसे 45 दिन 50 दिन कंप्लीट होते हैं, स्प्रिंकलर से सिंचाई करिए। अब 45 दिन की धूप लगाने से फायदा क्या है? गहराई में चलने वाले प्लाऊ से जुताई कराएं और जो हार्मफुल इंसेक्ट हैं, बैक्टीरिया, उनको खत्म कर देती, चाहे सूत्रकृमि, नेमेटोड्स हो, सब खत्म कंट्रोल हो जाता है। तो धूप लगाना, फिर उसके बाद 4-4 घंटे की सिंचाई करें स्प्रिंकलर से। उसके बाद आपको दोस्तों करना है हैरो की मदद से मिट्टी को ठीक तरीके से भुरभुरी करा लेना। के चारों साइड तारबंदी, ग्रीन नेट खींच लीजिए और गेंदे की एक लाइन लगा दीजिए। एकदम सिस्टमिक तरीके से आप अंजीर की खेती करिए। बेड तैयार। अब अंजीर की खेती भले आप मल्चिंग ना लगाएं, लेकिन बेड बनाइए। इससे जल भराव बिल्कुल भी नहीं होगा और पौधे के पास यदि बरसात ज़्यादा भी हो जाती है तो जल ठहरेगा नहीं, एकदम मतलब निकल जाएगा। तो इससे फ़ायदा ये है कि जड़ें काफ़ी अच्छा विकास करती हैं। बेड मेकर या फिर बेड राइजर से कुछ इस प्रकार जो कि वीडियो पर आप देख रहे हैं बेड तैयार कराना चाहिए। बेड की चौड़ाई 2.5 फीट, बेड की ऊंचाई 1 फीट और बेड से बेड की दूरी 12 फीट। जी हाँ दोस्तों, 12 फीट आपको बेड से बेड की दूरी रखनी चाहिए। बेसल डोज यानी प्राइमरी न्यूट्रिएंट जब आप पौधरोपण करेंगे
तो कौन सी खाद दें, क्यों दें? क्यों देने का मतलब दोस्तों ये है कि पौधा अच्छी बढ़वाल ले तो उसको भोजन की आवश्यकता पड़ेगी। प्राइमरी न्यूट्रिएंट की पूर्ति करने से काफ़ी अच्छा पौधा बढ़वाल लेता है, हरा भरा रहता है और जल्दी से जल्दी कम समय पर फल आना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए न्यूट्रिएंट देना जरूरी है। प्राइमरी न्यूट्रिएंट में गोबर की खाद 3 से करना है एकदम पकी हुई। इसके अलावा सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक खाद दोस्तों 45 किलोग्राम। दीमक की समस्या है तो रीजेंट जीआर 5 किलोग्राम। दानेदार इंसेक्टिसाइड माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स किसी अच्छी कंपनी का 10 किलोग्राम। इन सभी को मिक्स करना है और प्रति एकड़ जब आप पौधरोपण करें तो उस समय आपको 1 एकड़ में प्रयोग करना है। जानकारी प्रति एकड़ की दर से शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा ड्रिप एरिगेशन के ऊपर दोस्तों बात करें, टपक सिंचाई। तो अंजीर की खेती यदि आप टपक सिंचाई लगाते हैं, ड्रिप लगाते हैं तो बहुत अच्छी बढ़ लेने वाली है। यदि हल्की भूमि है तो फिर तो और ज़्यादा भी फायदा होने वाला है। इसलिए आप ड्रिप लगाएं। 20 mm दोस्तों बटन वाली टपक सिंचाई को लगाने से सिंचाई करने में और खाद देने में बहुत ज़्यादा आसानी तो होती ही है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से फसल बढ़वार लेती है। भले आप मल्चिंग पेपर लगाएं या ना लगाएं, लेकिन ड्रिप एरिगेशन अंजीर की फसल पर जरूर लगाएं। उन्नतशील किस्मों के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो भारत भर में जो अंजीर की वैरायटी हैं, अलग अलग किस्में हैं, अलग अलग फिग वैरायटी हैं, तो काफ़ी अच्छा उत्पादन देने वाली जो वैरायटी, क्योंकि कुछ ऐसी वैरायटी हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा रोग बीमारी आती है, कुछ ऐसी किस्में हैं जिनका पौधा बहुत ज़्यादा हाइट लेता, फल कम देता है। तो इस वीडियो के माध्यम से 4-5 ऐसी किस्म बताएंगे जिन पर रोग बीमारी तो कम आती ही आती हैं। दूसरी बात, काफ़ी अच्छा उत्पादन, काफ़ी लंबे समय तक पौधा हरा भरा रहता है, काफ़ी अच्छी मात्रा पर फल पौधा देता है। नंबर 1 फर्स्ट जो दोस्तों वैरायटी है वो है डायना प्रजाति वैरायटी। यह जो एक ऐसी किस्म है भारत पर सबसे ज़्यादा लगाई जाने वाली किस्म है डायना प्रजाति, जिसके फलों का रंग पीला येलो रंग के फ्रूट्स होते हैं। इसके अलावा नंबर 2 पिंक ब्राज़ीलियन के नाम से आती है, ब्राउन टर्की के नाम से आती है, एलिफेंट ईयर के नाम से आती है। इसके अलावा पुणे अंजीर जैसी किस्मों को दोस्तों आप लगाकर बेहतरीन उत्पादन निकाल सकते हैं। सबसे ज़्यादा चाहो यूपी, एमपी और राजस्थान पर डायना प्रजाति जो वैरायटी है, डायना किस्म को ही लगाई जाती है। यह डायना किस्में ऐसी किस्में हैं जो कि टेम्परेचर ऊपर नीचे भी होता है तो अभी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करती है, अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलता है। तो इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। आपके लिए लाए हैं हम 5 किस्में जो कि वर्ल्ड वाइड भारत भर में काफ़ी अच्छा उत्पादन देने वाली किस्मों में से एक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगले विषय के ऊपर दोस्तों बात करते हैं अंजीर की नर्सरी। तो दोस्तों जो आप पौधे देख रहे हैं यह बहुत ही शानदार तरीके से पौधे गिरे हुए हैं और यह डायना प्रजाति है। बागवानी नर्सरी से या फिर टिश्यू कल्चर से तैयार किए गए पौधे को आप खरीद सकते हैं या फिर नज़दीकी कृषि विश्वविद्यालय से भी आप संपर्क कर सकते हैं। प्लांट्स रेट्स के ऊपर बात करें तो जो किस्मों के नाम बताए हैं 40 रुपये से लेकर 50 रुपये मध्य प्रति पौधा रेट देखने के लिए मिलता है। तो यह जो किस्में हैं इनका रेट 40-50 रुपये प्रति पौधा और 1 एकड़ में कितने पौधे लगेंगे वीडियो के आगे बतलाने वाले हैं। तो दोस्तों जो नर्सरी है, जो पौधे हैं किसी भी जेन्युइन पर्सन से या फिर जो ऑथराइज पर्सन होता है या फिर ऑथराइज दोस्तों जो नर्सरी है, ट्रस्टेबल नर्सरी है, वहीं से आपको पौधे खरीदना चाहिए। अगले महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करते हैं प्लांटेशन यानी पौधरोपण। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कृपया ध्यान दीजिए। तो 2x2 का गड्ढा खोदना है, 2 फीट चौड़ा 2 फीट गहरा। 15 दिन की तेज़ धूप लगाना है और उपयुक्त खाद जो हमने बतलाई हैं SSP, रिजेंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट और गोबर की खाद, इन खादों को मिक्स करना है और प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना है। आधी खाद और आधी मिट्टी भरकर एक एक पौधे की पौधरोपाई करना है। रोपण करने से पहले अच्छी तरह सिंचाई कर लीजिए। पौधरोपण शाम टाइम करना है और पौधारोपण जो आप प्लांटेशन कर रहे हैं अप्रैल, मई, जून इन 3 महीने पर खासकर ना करें, क्योंकि डंपिंग ऑफ की समस्या देखने के लिए मिल सकती है, पौधे मर सकते हैं। तो इसलिए यह 3 महीने तो बिल्कुल आप पौधरोपण ना करें। ध्यान रखिए जब भी आप पौधरोपण कर रहे हैं तो हल्की हल्की सिंचाई करते रहना चाहिए। स्वस्थ पौधे की ही आपको पौध रोपाई करनी है, स्वस्थ हों, मजबूत हों और रोपाई के बाद हल्की हल्की सिंचाई करनी है और पौधे बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार प्लांटेशन करना है। प्लांट डिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
ध्यान से सुनिए और समझिए। पौधे से पौधे की दूरी 6 फीट और लान से लान की दूरी 12 फीट, 12 बाई 6 पर आप लगा सकते हैं। यह डिस्टेंस काफ़ी अच्छा है। प्रति एकड़ प्लांट्स रिक्वायरमेंट, 1 एकड़ पर कितने पौधे आपको लगाना चाहिए? तो जो हमने 12 बाई 6 का जो डिस्टेंस बताया है, इस डिस्टेंस पर 1 एकड़ पर 600 पौधे आपको लगने वाले हैं। 1 एकड़ पर 600 पौधे पर्याप्त है। यह जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगले विषय के ऊपर दोस्तों बात करते हैं सिंचाई यानी इरिगेशन। तो अंजीर को मध्यम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। गर्मियों के दिनों पर 7 से 8 दिनों के अंतराल पर और बरसात के दिनों पर 15 से 18 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। टपक सिंचाई रोजाना 1-1 घंटे भी सिंचाई करेंगे तो बढ़िया तरीके से आप वाटर मैनेजमेंट को सुधार के रख पाएंगे। अधिक ठंडे और सामान्य से अधिक यदि बरसात वाले जो क्षेत्र हैं उत्पादन में थोड़ा सा अंतर आ सकता है। थोड़ा सा इस फसल के लिए गर्म मौसम की ही आवश्यकता पड़ती है। खरपतवार नियंत्रण के ऊपर बात करते हैं तो जो वीड कंट्रोल है, रासायनिक खरपतवार नाशक स्प्रे करने की बजाय निराई गुड़ाई करें, मजदूरों की मदद से निराई गुड़ाई करें। और सबसे अच्छा है दोस्तों कि खरपतवार भी ना उगाएं तो इसके लिए इंटरक्रॉपिंग में इन सब्जियों को उगा सकते हैं। जैसे इंटरक्रॉपिंग में आप अंजीर की फसल पर प्याज, लहसुन, बीन्स, धनिया, पालक, मेथी, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, बरबट्टी है, इसके अलावा मटर, गेंदे, बैगन, टमाटर, मिर्च, मूली, गाजर, चुकंदर, सोयाबीन, मूंग, मूंगफली के साथ साथ दोस्तों तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी और परमल जैसी क्रॉप को आप ग्रो कर सकते हैं इंटरक्रॉपिंग में अंजीर की फसल पर। अब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अनिवार्य विषय के ऊपर दोस्तों बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल। देखिए अंजीर की जो फसल है इस फसल पर बहुत ही कम या फिर कहें तो ना के बराबर बीमारी आती हैं। लेकिन कुछ ऐसे फार्म भी होते हैं, कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं रोग ग्रसित हो जाते हैं। बीमारी कौन कौन सी आ सकती हैं, आती कम है लेकिन कौन कौन सी बीमारी आ सकती, संपूर्ण जानकारी और जो भी आपके डाउट्स हैं कवर और क्लियर करने वाले हैं। तो A to Z वीडियो फुल बताएंगे, पूरा समझाएंगे। तो वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। तो हम बात कर रहे थे कीट प्रबंधन की, कौन कौन से कीट आते हैं आइए समझते हैं। अंजीर की फसल पर रोग बीमारी बहुत ही कम आती है लेकिन इन केस सुंडी का प्रकोप हो सकता है, फल मक्खी, पत्ती धब्बा रोग यानी लीफ स्पॉट, जड़ गलन, कैटरपिलर, तना छेदक, विलाइट, ओकठा रोग और विल्ट की जो समस्या और क्रैकिंग की भी समस्या देखने के लिए कभी कभी मिल सकती है। फल फटने लगते हैं और फलता फूलता पौधा सूख जाता है, विल्ट की समस्या है। तो यह जो बीमारी है आसान तरीके से कंट्रोल हो जाएंगी। फर्स्ट स्प्रे 2 से 3 माह के मध्य नीम ऑयल 25 ml, कार्बेंडाजिम 50%, WP फंगिसाइड 40 ग्राम 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करें। सेकंड स्प्रे 6 से 8 माह के मध्य की फसल होती है तो बाहर की कॉन्फिटोर इंसेक्टिसाइड 15 ml, UPL की साफ फंगिसाइड 40 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। थर्ड स्प्रे अंजीर की फसल पर जो तीसरा स्प्रे है 10 से 12 माह की मध्य की फसल होती है तो 15 लीटर पानी में इन तीनों को मिक्स करके स्प्रे करें। फोर्थ स्प्रे 15 से 16 माह की मध्य होती है और फ्रूटिंग स्टेज पर या फिर फ्रूटिंग स्टेज से 20 दिन पहले घरडा कंपनी की चमत्कार प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर 15 ml, बोरॉन V 20% 30 ग्राम, NPK 13-0-45 100 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करें। फल फूल अधिक लाने के लिए या फिर आपको लग रहा है कि पौधा केवल बढ़वाल ले रहा है तो इन कामों को आप अप्लाई कर सकते हैं, इन दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। BSF की लिहोसेन 15 ml या फिर बाहर की प्लानोफिक्स 4 ml, दोनों में से कोई एक 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करें। हमने बतलाया कि ओकठा रोग विल्ट की समस्या आती, फलता फूलता पौधा सूख जाता है तो ट्राइकोडर्मा 500 ग्राम, गन्ने का गुड़ 3 किलोग्राम 200 लीटर पानी में घोलना है, 7 दिन तक रखना है और जो 200 लीटर कॉम्बिनेशन है सिंचाई के साथ आपको इस्तेमाल करना चाहिए। विल्ट एकदम कंट्रोल हो जाएगी। ये था दोस्तों स्प्रे शेड्यूल। आवश्यकता अनुसार स्टिकी ट्रैप, नीम ऑयल और हल्के रेंज के इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं तो बेहतरीन तरीके से कम स्प्रे पर भी आपकी फसल ग्रो हो जाएगी। और जो भी आप स्प्रे कर रहे हैं आवश्यकता अनुसार ही करें। यदि बढ़वार फसल ले रही है तो फिर ज़्यादा स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। अगले महत्वपूर्ण और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं फर्टिगेशन शेड्यूल। अब जो फर्टिगेशन शेड्यूल है, यदि आप ऑर्गेनिक तरीके से खेती कर रहे हैं या फिर आप रासायनिक तरीके से खेती कर रहे हैं, दोनों विधि दोनों मेथड बतलाने वाले हैं। यदि आप ऑर्गेनिक तरीके से खेती कर रहे हैं तो इन बातों को फॉलो कर सकते हैं, इन खादों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट 5 किलोग्राम प्रति पौधा, गोबर खाद 10 किलोग्राम प्रति पौधा, माइकोराइजा जैव बैक्टीरिया 10 किलोग्राम प्रति एकड़, जीवामृत 200 लीटर प्रति एकड़, NPK का बैक्टीरिया आवश्यकता अनुसार 400 ml प्रति एकड़, ट्राइकोडर्मा 500 ग्राम प्रति एकड़, मुर्गी की खाद 2 किलोग्राम प्रति पौधा,
गन्ने का गुड़ आवश्यकता अनुसार 3 किलोग्राम प्रति एकड़, सरसों की खली 2 किलोग्राम प्रति पौधा, ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम, जो दानेदार ग्रेन्यूल्स फॉर्म वाला ह्यूमिक एसिड आता है 1 किलोग्राम प्रति पौधा। अब ऑर्गेनिक तरीके से खेती कर रहा है तो इन खादों का इस्तेमाल किस प्रकार करना है। देखिए, ऑर्गेनिक खेती के लिए 1 माह बाद एक खाद आपको इस्तेमाल करना है। 1 माह में एक बार इन खादों को, जो हमने 10 खादें बतलाई हैं, बदल कर एक दिन में एक खाद, फिर 30 दिन का अंतर रखना है और जो हमने डोज बतलाया वो उस हिसाब से आपको अप्लाई करना है आवश्यकता अनुसार। तो इस हिसाब से आप ऑर्गेनिक तरीके से भी ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप रासायनिक तरीके से फार्मिंग कर रहे हैं तो इन खादों को अप्लाई करना है। फर्स्ट खाद 2 से 3 माह के मध्य की फसल होती है तो वर्मी कंपोस्ट आपको 7 क्विंटल लेना है और ह्यूमिक एसिड 3 किलोग्राम लेना है ग्रेन्यूल्स वाला। इनको प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए। सेकंड खाद 5 से 6 माह के मध्य की फसल होती है तो डीएपी 100 ग्राम, यूरिया 100 ग्राम और माइक्रोन्यूट्रिएंट 100 ग्राम प्रति पौधा जड़ों के पास देकर सिंचाई करें। थर्ड खाद 8 से 10 माह की मध्य की फसल होती है तो 19-19 4 किलो, बायोजाम 10 किलो प्रति एकड़ की दर से जड़ों के पास देकर सिंचाई करें। अब जड़ों के पास देकर सिंचाई करने का मतलब ये है कि पहले थोड़ा सा निराई गुड़ाई करें, 2-3 दिन की तेज धूप लगाएं, जड़ों से लगभग 6 से 7 इंच दूर जो खाद है 6-7 इंच दूर दे करके मिट्टी को ठीक तरीके से फिल कर देना, ठीक तरीके से मिट्टी चढ़ा देना, फिर सिंचाई करना है। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलने वाले हैं यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो। इसके अलावा दोस्तों बात करें फोर्थ खाद 14 से 18 माह के मध्य की फसल होती है तो यूरिया 20 किलो, सल्फर 3 किलो और बोरॉन 1 किलो प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करें। फ्लावरिंग स्टेज में इन खादों को अप्लाई करें। कैल्शियम नाइट्रेट 15 किलो, इसके अलावा बोरॉन 1 किलो, माइक्रोन्यूट्रिएंट 10 किलो प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करें। इसके अलावा फ्रूटिंग स्टेज के लगभग इन खादों को आपको इस्तेमाल करना चाहिए। एनपीके 0050 10 किलो, मैग्नीशियम सल्फेट 10 किलो प्रति एकड़ की दर से जड़ों के पास देकर सिंचाई करने से बेहतरीन लाभ मिलता है। तो इस प्रकार आवश्यकता अनुसार फर्टिगेशन शेड्यूल चलाना चाहिए। ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो एनपीके घुलनशील खाद 19-19-19 है, 052-34 है, 13-045 है, इसके अलावा 13-40-13 है। इन खादों को इस्तेमाल करने से मैग्नीशियम सल्फेट है, कैल्शियम नाइट्रेट है, अमोनियम सल्फेट है, ह्यूमिक एसिड है, माइक्रोन्यूट्रिएंट, इन खादों को आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना चाहिए यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं। और ड्रिप से जो खाद छोड़ी जाती है 1 किलोग्राम से लेकर 2 किलोग्राम 2 से लेकर 4 दिनों के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार छोड़ते हैं तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से ड्रिप से भी आप अपनी फसल को ग्रो कर सकते हैं। वेंचुरी के माध्यम से इन खादों को छोड़ सकते हैं। अगले विषय के ऊपर दोस्तों बात करते हैं लाइफ साइकिल, अंजीर यानी फिग फार्मिंग। अंजीर का जो पौधा है इसकी जो लाइफ साइकिल है यह एक बार लगाने के बाद और 2 साल का पौधा पूर्ण विकसित हो जाता। कुछ तो अब ऐसी किस्में भी आ गई 5-6 महीने में एकदम हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती हैं। तो पहले साल से हार्वेस्टिंग शुरू तो हो जाती है लेकिन हल्की फुल्की, उसे हम हार्वेस्टिंग नहीं कहेंगे, ना के बराबर होती है, एकदम हल्की फुल्की। लेकिन जब 2 साल का पौधा हो जाता है काफ़ी अच्छे तरीके से दोस्तों पौधा बढ़वा लेता है पहली बात, और काफ़ी अच्छे से फल की मात्रा देखने के लिए मिलती है। तो एक बार लगाने के बाद 35-40 साल तक अंजीर के बाग से आप कमाई कर सकते हैं। उत्पादन प्रति पौधा 25 किलोग्राम फल की हमको हार्वेस्टिंग देखने के लिए मिलती है, यानी एक पौधे से 25 किलोग्राम फल की हार्वेस्टिंग मिलना शुरू हो जाती है 2-3 साल के बाग से। तो जो फल है दोस्तों 600 यदि हमने पौधे लगाए हैं और 25 किलोग्राम फल मिलता है तो 15,000 केजी यानी 150 क्विंटल, यानी 150 क्विंटल पके फल का उत्पादन हमको मिलने वाला है। बाजार भाव, तो बाजार भाव कृपया ध्यान से सुनिए और समझिए। पके फलों का भाव है 120 रुपये केजी, लेकिन सूखे जो अंजीर है, सूखे मावे अंजीर का भाव है 500 से 800 रुपये केजी। तो हम पके फलों को बेचेंगे तो 120 का रेट मिलेगा। सुखाकर सूखे मावे जो कि आप फोटो पर देख रहे हैं इनका जो रेट है 500 से 800 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट है दोस्तों। तो हम जो रेट आपको बतलाएंगे क्योंकि जो उत्पादन हमने 150 क्विंटल उत्पादन बताया वो पके गीले फलों का वजन है, तो हम 120 का ही रेट लेने वाले, बाकी आप सुखा कर भी बेच सकते हैं। उसका जो रेट है 600 का ही अगर हम रेट बतलाएं आपको तो 60,000 रुपये क्विंटल ड्राई फ्रूट अंजीर का रेट है। और कच्चे जो फल हैं एकदम पके हुए, एकदम मतलब सूखे फल नहीं, ये पके हैं, लेकिन इनका जो रेट है 12,000 रुपये क्विंटल। लागत के ऊपर बात करें तो 2 साल में 1,20,000 रुपये के आसपास लागत लगने वाली है, यानी
1 लाख सवा 1 लाख रुपए 2 साल में लागत लगने वाली है। इसमें पौधे का भी खर्च है 50 रुपये का ही रेट अगर मान लें 600 पौधे तो 30,000 दोस्तों हमारा पौधे का खर्च है। खाद दवाइयाँ सिंचाई एरीगेशन फर्टिगेशन सिंचाई भाड़ा मेहनत संपूर्ण जो खर्च 2 साल में 1-1.5 लाख रुपए तक हो सकता है। फर्स्ट हार्वेस्टिंग के ऊपर बात करें तो कहने की बातें हैं 2 साल पहले ही साल से हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। अब जो अंजीर की बागबानी है प्रॉपर कटिंग करना प्रूनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो पौधा है ज़मीन से 1 फीट ऊंचाई से पौधे को काट दीजिए। अब कब करना है कटिंग आपको दिसंबर महीने पर कटिंग कर दीजिए। पौधा एकदम ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस लेके चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा शाखाएं लेके चलेगा। एक प्रकार से अंजीर का जो पौधा है झाड़ी नुमा पौधा होता है और काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस निकलती हैं, काफ़ी ज़्यादा फल लगते हैं और फल भी काफ़ी बड़ी मात्रा पर लगते हैं। तो अंजीर की जो फसल है काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली फसलों में से एक है। फर्स्ट हार्वेस्टिंग 2 साल मानते हैं दोस्तों, क्योंकि काफ़ी अच्छा पौधा जब तक विकसित नहीं हो जाता तब तक हम एक अच्छी हार्वेस्टिंग नहीं मानेंगे। मुनाफा प्लस नेट प्रॉफिट की ऊपर बात करें तो अंजीर का यानी फिग जो फार्मिंग है इसमें जो प्रॉफिट होता है काफ़ी अच्छा होता है। दोस्तों हम आपको बतला दें कि 120 रुपये केजी का रेट है 12,000 रुपये क्विंटल, लेकिन हम 12,000 रुपये क्विंटल नहीं हम 10,000 रुपये क्विंटल ही मानेंगे। और हमने तो आपको बताया 150 क्विंटल पैदावार यदि घट भी जाती क्योंकि पैदावार तो बढ़ेगी 130 क्विंटल ही हम मान लेते हैं, यानी 10,000 में 130 का इंटू कर देंगे 130 क्विंटल पैदावार है तो 13 लाख दोस्तों हमारा मुनाफा आ गया। मुनाफा में से लागत घटा देंगे। अब मुनाफा 13 लाख और लागत तो हमने बताई 1.5 लाख, हम 2 लाख ही मान लेते हैं। 13 लाख में से 2 लाख घटा देंगे तो दोस्तों जो 11 लाख है वो हमारा नेट प्रॉफिट है। अब थोड़ा सा लागत ही बढ़ती है, थोड़ा पैदावार भी घटती, बाजार भाव भी घटते हैं, तो ये मान लीजिए 8 से 10 लाख रुपए आप अंजीर के बाग से कमाई कर सकते हैं। अब हर साल इतनी लागत नहीं लगेगी, थोड़ा पैदावार भी घटती है तो 7 से 8 लाख दोस्तों ये मान लीजिए 7-8 लाख तो आप अंजीर के बाग से बड़े आराम से कमाई कर सकते हैं। अंजीर की जो फसल है दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देने वाली बागवानी में से एक है। कम लागत कम खर्च और एक अच्छा बेनिफिट अंजीर की फसल से आप निकाल सकते हैं। मार्केटिंग करने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होती है। बड़ी मंडियों पर भी आप अंजीर की बिक्री कर सकते हैं, व्यापारियों से भी संपर्क कर सकते हैं और नज़दीकी जो मंडी हैं वहाँ पर भी दोस्तों आप बिक्री कर सकते हैं। ऑनलाइन भी अब तो काफ़ी व्यापारी हैं, वहाँ से भी आप संपर्क करके अंजीर की बिक्री कर सकते हैं। तो अंजीर की बिक्री यदि आप करते हैं और सुखाकर यानी पके फलों को सुखाते हैं और प्रॉपर जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं फोटो पर देख रहे हैं इस प्रकार यदि आप बिक्री करते हैं तो फिर तो बहुत ज़्यादा रेट मिलने वाले हैं। 500, 700, 800 रुपये केजी तक का रेट देखने के लिए मिलता है अंजीर का। तो अंजीर एक अच्छा इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने वाला फल है, काफ़ी मिठास है और न केवल इसके फल में मिठास है बल्कि यदि हमारे किसान भाई अंजीर की खेती करते हैं तो उनकी जेब में भी काफ़ी मिठास बढ़ने वाली है, काफ़ी मोटी जेब होने वाली है। तो हमारे किसान भाई हमारे किसान मित्र अंजीर की खेती करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। यदि आप 10-20 एकड़ में सोच रहे हैं तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि पहले 1-2 बीघे पर या फिर 2-4 एकड़ पर 2 एकड़ पर 1-2 एकड़ पर अंजीर की खेती करें। क्या आपके एरिया पर परफॉर्मेंस अच्छे से कर पा रही है फसल या फिर नहीं? यदि अच्छा से परफॉर्मेंस कर पा रही है तो फिर उस हिसाब से आप अपने रकबे को एरिया को कर भी अंजीर की खेती करके काफ़ी बढ़िया लाभ अर्जित कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाया फिग फार्मिंग अंजीर की उन्नत खेती। वीडियो को आपने मन लगाकर ध्यान लगाकर वीडियो को अंत तक देखा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी नई नॉलेजेबल ज्ञानवर्धक इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।